नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओकापी व्लॉग्स में। दोस्तों, मैं आपसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रकृति ने हमें पेड़ों के रूप में बहुत ही अनमोल चीज दी है। हमें अपने जीवन में पेड़ लगाते रहना चाहिए और फालतू में किसी पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हमारे जीवन के आधार है। इसलिए दोस्तों, हमें पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ लगाना ही सर्वोत्तम होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेड़ को सुखाने की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, वैसे तो हमें पेड़ नहीं सुखाने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई पेड़ हमारे घर के पास में होता है जिससे हमारे घर को नुकसान हो रहा होता है और हमारा घर गिरने का डर रहता है। या कई बार ऐसा होता है कि कोई खेत में पेड़ है तो उसके आसपास की फसल नहीं हो पाती, क्योंकि पेड़ अपने आसपास के मिट्टी से नमी खींच लेता है, जिससे उसके आसपास की फसल नहीं हो पाती और किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। या कई बार बिजली के तारों के पास में कोई पेड़ होता है जो कि तारों को छू रहा होता है, जिससे कि करंट आने का खतरा बना रहता है। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप ऐसे किसी पेड़ को सुखा रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप उस पेड़ की जगह 1 या 2 पेड़ जरूर लगा दें, क्योंकि उससे ही प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और हमारा जीवन भी बचा रहेगा। क्योंकि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है, इसलिए हम बोलते हैं पेड़ ही जीवन है। यदि आपको उस पेड़ से कोई हानि नहीं हो रही है तो उस पेड़ को हरा भरा ही रहने दे। इससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और हम भी अच्छे रहेंगे और हमारा समाज भी अच्छा रहेगा। और दोस्तों, एक बात और कि यदि आप कोई पेड़ लगाना चाह रहे हैं और वह पेड़ कैसे लगाना है, तो इसके लिए आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वह पेड़ कैसे लगाया जाए और उसमें कितनी खाद व कौन सी मिट्टी डालनी उचित रहेगी। तो दोस्तों, आप यदि ऐसा ही कोई पेड़ लगाना चाह रहे हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ विशेष पेड़ों को सुखाने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग पेड़ों को सुखाने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। आपको कौन सा पेड़ सुखाना है उसके लिए आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, जिस चीज पर या जिस पेड़ को सुखाने के बारे में ज्यादा कमेंट आएंगे, हो सकता है कि मैं उस पर वीडियो बना दूं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उपायों के बारे में। सबसे पहला तरीका तो यही है कि उस पेड़ को उखाड़ कर उसे दूसरी जगह लगा दे, मतलब कि उसका ट्रांसप्लांट कर दे, जिससे उस पेड़ को कोई हानि नहीं होगी और वह पेड़ भी बचा रहेगा। लेकिन कई बार हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करें? तो चलिए हम बात करते हैं। दोस्तों, पेड़ को सुखाने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली केरोसिन, दूसरी यूरिया खाद और तीसरी नमक की। दोस्तों, केरोसिन जिसे कि हम मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, जो कि आमतौर पर घर पर मिल जाता है, और नमक जो कि हम घर पर यूज करते हैं, और यूरिया जो कि एक कीटनाशक है। दोस्तों, यह यूरिया आपको मिलेगी खाद बीज भंडार पर। जो किसान लोग होते हैं उनको तो पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ से किसान लोग अपने खेतों के लिए खाद बीज कीटनाशक दवाइयाँ आदि खरीदते हैं, उन दुकानों को खाद बीज भंडार कहते हैं। दोस्तों, यह दुकान आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी और इन दुकानों पर आपको मिलेगी यूरिया। दोस्तों, यूरिया खाद 40 से 50 केजी की भर्ती के रूप में आता है। एक गट्टा आता है जो लगभग 300 रुपए का आता है, जैसे 270 या 280 रुपए का। दोस्तों, किसी नॉर्मल पेड़ को सुखाने के लिए लगभग 5 किलोग्राम यूरिया काफी होती है, लेकिन एक बड़े विशाल पेड़ को सुखाने के लिए लगभग आपको 10 किलोग्राम यूरिया खाद की जरूरत पड़ेगी। नमक और 10 किलोग्राम यूरिया को मिक्स कर लेना है। आप हो सके तो नमक और यूरिया अपने अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हो। चलो दोस्तों, बात करते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। एक और बात की दोस्तों, कुछ दोस्त बोल रहे थे कि आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ, लेकिन दोस्तों मैं प्रैक्टिकल करके नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने घर पर बहुत सारे पेड़ लगाए हैं और जो भी पेड़ लगाए हैं वो बहुत ही सोच समझकर और सही स्थान पर लगाए हैं, जिनको कभी सुखाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसलिए दोस्तों मेरे पास ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसे मुझे कभी सुखाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत ही उचित और सही स्थान देखकर वो पेड़ लगाए हैं जिससे मुझे कभी इन पेड़ों को सुखाने या काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई पेड़ लगाना चाहे तो पहले उचित स्थान या उचित जगह देख ले, क्योंकि हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उसे बहुत मेहनत करके बड़ा करते हैं और यदि किसी कारणवश कल को यदि हम वह पेड़ सुखाना पड़े तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए दोस्तों सही स्थान देखकर ही कोई पेड़ लगाए। दोस्तों आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, तो दोस्तों आपको पेड़ के चारों तरफ गड्ढा खोद लेना है और उस गड्ढे में जो भी जड़ें मिलती है उन पर थोड़ा थोड़ा कट जरूर लगा देना है। और दोस्तों पेड़ के एक तरफ तो आपको यूरिया और नमक का मिश्रण डालना है और दोस्तों दूसरी तरफ पेड़ के आपको केरोसिन डाल देना है और दोस्तों आपको वापिस उस गड्ढे को मिट्टी से भर देना है। हाँ जी दोस्तों, गड्ढे को वापिस से मिट्टी से जरूर भर दें, यही सबसे महत्वपूर्ण सावधानी होगी दोस्तों, क्योंकि वरना पेड़ नहीं सूखेगा। आपको 3 से 4 दिन के बाद में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि वह पेड़ सूखने लग गया है। और इस विधि में कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें, जैसे कि गड्ढे में दोबारा मिट्टी जरूर डाल दे और दूसरी बात कि उस गड्ढे में पानी ना डाले और बारिश का भी ध्यान रखें। नमक, यूरिया, केरोसिन डालने के बाद बारिश हो गई तो वह पेड़ नहीं सूखेगा। पेड़ की जड़ों को भी पानी नहीं मिलना चाहिए, मतलब कि पेड़ में भी पानी नहीं डालना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि उस पेड़ को किसी भी तरीके से पानी मिल गया तो वह पेड़ नहीं सूख पाएगा। और तीसरी बात यह है कि जड़ों पर थोड़ा कट जरूर लगा दे। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि फालतू में किसी पेड़ को ना सुखाएं, और यदि आप ऐसे किसी पेड़ को सुखा रहे हैं जिससे कि आपको कोई हानि हो रही है तो उसकी जगह 1 या 2 पेड़ जरूर लगा दे, क्योंकि पेड़ प्रकृति की अनमोल देन है। इन पेड़ों के कारण ही हमारा जीवन है। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।